काल को याद करो, याद करो, याद करो। ग्रामीण चिकित्सकों को उपेक्षित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ग्रामीण चिकित्सकों को उपेक्षित करना बंद करो, बंद करो। द बेस्ट मेडिसिन ऑफ वर्ल्ड। आज ग्रामीणों चिकित्सकों को मुस्कान सरकार ने उदास कर दिया है, और अगर मुस्कान नहीं रहेगा तो दवा अच्छा से कैसे दिया जाएगा। इसलिए बोला गया है कि स्माइल आप लोगों की मुस्कान सरकार छीन सरकार छीन ली। गलत बोलते हैं। यस यस। इसलिए कि ग्रामीण चिकित्सक कमज़ोर होता है, लेकिन ये हम लोग जड़ हैं। अगर किसी का पिलर नीचे नहीं जाएगा जड़, तो पेड़ हिल जाएगा, ठीक ना। तो अगर ये होश में नहीं आती है, अपने कहे हुए वचन पर वापस नहीं होती है, तो हम लोग पेड़ हिलाने का काम भी कर सकते हैं भविष्य में। 24 में ईंटा से ईंटा बजा दी। इसे जड़ में पानी डाल देंगे को पता है, ऐसा केमिकल डाल देंगे कि या तो हरियाली आ जाएगा, नहीं तो सूखा जाएगा। इसलिए स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ वर्ल्ड, ट्रीट द पेशेंट नॉट द नीड। उनका पता है कि पढ़ा लिखा नहीं है ग्रामीण चिकित्सक, लेकिन मेरे भाइयों ने MA BA PhD कर कर और MBBCO के शरण में रह कर, और आज तो ये ट्रेनिंग ले लिया है। NIOS 50,000 के परीक्षा में 21,000 पास कर गई। तो ये अपने आज लगभग 8वां दिन है ना। 8वां दिन है। 8 दिन से आप लोग लगातार बैठे हुए हैं। आरा जिला आज है, तो आरा जिला कबार दी किला, आरा जिला घर बा, कोनो बात के डर नहीं खे। कुंवर सिंह बुढ़ारी में जवानी आई रहे, हमने तो बहुत जवान बनी जा, ठीक नो। तो ऐसे सरकार से रिक्वेस्ट बा, अनुरोध बा कि भाई हो, कहे हुए विचार पर ये मुख्यमंत्री नीतीश जी, ये कौन हॉल था जी, कृष्ण मंगोरियल हॉल में बोले थे कि पहले कच्ची रोड बनी, एक बाद गिट्टी ले लाई, एक बाद पक्की बन जाई है। अब तो बुझाता नु कि कच्चियो न का तो हमनी के बनई हन, कच्चियो बनई हन तो हमनी गाड़ी खींच ले जा, ठीक नो। ऐसे प्रतिष्ठा दीजिए, कम से कम प्रतिष्ठा दीजिए। मानव कैसा कि सम्मान न हो, और समुद्र कैसा कि तूफान न हो। तो इसलिए हम लोग का कोई प्रतिष्ठा सम्मान नहीं दे रहे हैं सरकार। मैं तो सबसे पहले मीडिया आपको बंधु को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आकर के हम लोगों के बीच अपनी बात रखने के लिए इजाज़त दिए। मैं यही कहूँगा कि सरकार जो हम लोग को प्रशिक्षण दे दिया, जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं भोजपुर जिला, पूरा बिहार के प्रशिक्षण दे करके बेकार कर दिया है। अगर नहीं कराना था इन लोगों से, चिकित्सकों से काम, तो प्रशिक्षण देना ही नहीं चाहिए था उनको। कृष्ण मेमोरियल में बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मैं आप लोगों से काम लूँगा, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, सरकारी चिकित्सक लोग गांव-गांव, पंचायत नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों से हम काम लेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप वादा कर दिए तो वादा पर खरा उतरना चाहिए। उसमें भी एक बैच का 21,000 ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षण ले लिए हैं। अब प्रशिक्षण लेने के बाद आप उन लोगों को कहीं जगह नहीं देते हैं, किसी तरह का व्यवस्था नहीं करते हैं, तो चिकित्सक कहाँ जाएंगे। आप अधिकार दीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर जनता को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है, उनको हर जनता को सेवा करना है। आप जनता की सेवा करते हैं, ये भगवान की जैसा डॉक्टर होते हैं। भगवान की उपाधि मिली है, चिकित्सक को भगवान की उपाधि मिली है, और ये बात आप नहीं समझ रहे हैं। तो जनता देखिए, हमारे भाई अनुज स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी, चूँकि हम तो शुरू से ही उनके पिता माननीय लालू यादव के साथ थे, इसलिए मैं अनुज शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने एक आग्रह किया कि आपने सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में रखा है, और एक समय है, लोगों की मांग है, जनतंत्र की मांग है, आप उसको पूरा कीजिए। आपके प्रमाण पत्र में वो अभी शामिल है। आज कोई नई बातें लोग नहीं मांग रहे हैं, 2002 से मांग रहे हैं, 2009 से मांग रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को अभी भी अनसुना कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक भी ऐसा स्वास्थ्य मंत्री नहीं है जिनसे मैंने मिला नहीं। हमारे पास फोटो फाइल है, चाहे मंगल पांडे हों, चाहे रामधनी सिंह हों, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, कोई भी हो, चाहे तेज प्रताप हों, मैं सब लोगों से मिला और अपनी बात को रखा। मुख्यमंत्री से खुद हम लोगों ने जा करके उनके आवास पे रखा
लेकिन आज तक इन की मांग को, ग्रामीण चिकित्सकों की मांग को अनसुना किया जा रहा है। दुख की बात यही है। इसका क्या है ये बात? हम लोग ने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री से भी अपनी बात को रखा, उनके आवाज़ पे गया, लेकिन किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है आखिर? इसका मतलब क्या है? आप भी जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप भी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप सिर्फ दूसरे पे लांछन लगाइएगा। आप आशाएं लग रही है। हम लोग पीछे मुड़ कर के देखेंगे नहीं। अब परिणाम क्या होगा, हम अब परिणाम अपने पक्ष में लेकर के रहेंगे, नहीं तो आने वाला विधानसभा और लोकसभा में खुद ही लोगों को सोचना पड़ेगा। आखिर जाएंगे कहाँ? इन्हीं ग्रामीण चिकित्सक के पास में जाते हैं लोग और जा करके गुहार करते हैं कि आप इनके संबंध में, हमारे संबंध में कुछ कीजिए, लोगों को समझाइए। चूँकि यह घर घर की मौसी हैं, एक कहावत कहा जाता है ना, घर घर की मौसी। उसी तरह से ये लोग हर घर पे जाते हैं, उधार नगद सब कुछ करते हैं। जेठ का दोपहरिया हो, भादों का अंधरिया हो, चाहे किसी भी तरह का उधार नगद हो, वैसी स्थिति में, विकट स्थितियों में जिसके पास में कोई संसाधन नहीं है, वैसी स्थिति में इन लोगों ने अपने जान को हथेली पर रख करके और काज करते हैं। आपने कोरोना काल में तो देख लिया था, सराहना भी किए। पूरा वर्ल्ड में ग्रामीण चिकित्सक ने अपने जज्बा को दिखाया और अपनी जान को हथेली पे रख करके सैनिकों की तरह। सरकार से बार बार अपील करता हूं कि इनकी मांग जायज़ है और सरकार को सुनना चाहिए। और हम लोग कोई भी ऐसी संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए। क्योंकि कुछ विक्षिप्त मानसिकता के उनके चाटुकार हैं, चापलूसबाज हैं, जो कि कान भरते हैं गलत तरीक़ों से। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आप भी आइएगा उस दिन, फिर आपको भी समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको अध्यक्ष पद मिल जाए, हो सकता है कि आपको विधानसभा का टिकट मिल जाए, लेकिन किनके बीच में जाएगा? लोकसभा का टिकट मिल जाए, लेकिन किनके बीच में जाएगा? किसका नेता है? कौन आपका उद्धार करेगा? किससे कौन वोट मांगेगा? यही लोग 20 तारीख के बाद में सामूहिक रूप से 38 जिला का के लोग आकर के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। जिंदा रहने से क्या फ़ायदा है? लोकतंत्र की हत्या करने वालों के सामने जिंदा देख करके हम क्या देखेंगे? यह भारत माता की हत्या होगी यदि हम यहाँ पे रहेंगे और देखेंगे, तो मैं भी गुनाहगार हो जाऊँगा। इसलिए पहले हम चाहेंगे कि अपनी इस लीला को समाप्त कर देंगे। ऐसे आरा सदर प्रखंड के ग्रामीण चिकित्सकों का अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर टोनी शर्मा। सड़क पर बैठे हूँ, इससे सबसे बड़ा शर्मिंदा क्या कहा जा सकता है? और युवाओं को कहा जा रहा है, ढिंढोरा ने पीटे तेजस्वी ने कि हम आएंगे तो 10 लाख पहली कैबिनेट में अपने कलम के साथ, हम पहली कलम से, पहली बार कैबिनेट से हम एटी करेंगे। और आज के डेट में 2000 हम लोग 14/4 से भी मांग कर रहे हैं, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो ग्रामीण चिकित्सकों को भी हम रोजगार देंगे और उनको स्वास्थ्य में बहाल करेंगे। और झूठ मूठ के पेपर में और विज्ञापन में कहते हैं कि हमने 1.5 लाख के रोजगार रहती करें स्वास्थ्य विभाग में। यही आपका 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में रोजगार है, यही नौकरी दिया जा रहा है। मैं उन तेजस्वी यादव से कहना चाह रहे हैं कि जिसको पैरासीटामोल के ज्ञान नहीं है, जिनको अल्बेंडाजोल की ज्ञान नहीं है, उन लोगों से मतलब कहा जाएगा अनट्रेंड, उन लोगों से पैरासीटामोल अल्बेंडाजोल खिलाया जा रहा है। क्या उनको नॉलेज है? और हम लोगों को ट्रेंड कराने की मानसिकता क्या थी आखिर सरकार की? आखिर हम लोगों को पीएचसी पर पढ़े लिखे MBBS से MD से प्रशिक्षण दिलाया गया, साल भर का प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण दिलाने के बाद हम लोग से परीक्षा लिया गया, परीक्षा वही वोकेशनल, ठीक है, वही बोल रहे हैं, परीक्षा लिया गया। परीक्षा लेने के बाद हम लोग के साथ 100 नंबर का भाईभा लिया गया। भाईभा में पूछा जाता है और उसका हम लोग ने जवाब दिया। आज हम लोगों ने पहली बार में 21,000 ग्रामीण चिकित्सकों ने परीक्षा पास किया, और लॉलीपॉप दे कर केवल आज तक ये रोड पर ला दिया गया। इससे बड़ा शर्मिंदा कुछ नहीं कहा जाएगा। हमारी सरकार कान में तेल डाल कर सोई है, तो हमें उनको सोने नहीं देंगे। हम उनको जगा कर ही रहेंगे और हम अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। आवास पर और मुख्यमंत्री के आवास पर आत्मदाह करने के लिए बिल्कुल तन और मन धन से तैयार हैं। अभी भी मरे हैं, कल भी मरने के लिए तैयार हैं। फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आज पड़ा हुआ है, देखिए कैसी व्यवस्था है। और आज जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लगा करके D फार्मा किया है, B फार्मा किया है, M फार्मा किया है, 2 साल से रजिस्ट्रार साहब नहीं बैठ रहे हैं। और 2 साल तक अभी तक आज 6000 पेंडिंग पड़ा हुआ है कि D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा वाला का अभी कौन से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ बिहार में। आपसे उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है कि विदिन 24 आवर रजिस्ट्रेशन मिलता है और जा कर के कहीं वो अपना काम करता है। आज 2 साल से जो पैसा ले करके और उधार कर्ज ले करके फार्मेसी किया, वो आज पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। जब तक रजिस्ट्रेशन उसको नहीं मिलता है क्या कर पाएगा? ऐसी व्यवस्था है बिहार के स्वास्थ्य विभाग का
सोच लीजिए, कहाँ से स्वास्थ्य मंत्री है, कहाँ हैं, कहाँ सोए हैं? आपको जगना चाहिए। यह जनतंत्र की आवाज़ है। फार्मेसी वाले भी धरना के लिए अथी करेंगे, ताला मारेंगे फार्मेसी काउंसिल में, BM दास रोड में, सचिवालय में जाके ताला मारेंगे, तब आपकी नींद खुलेगी।